गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और नौजवान, बच्चे और बूढ़ों पर अफेक्ट कर रही है। मेरे साथ इस वक्त जनरल फिजिशियन डॉक्टर आसम रिजवी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि हीट स्ट्रोक असल में है क्या चीज़। आपको हीट स्ट्रोक हो गया है और अगर आप ब्लड प्रेशर के या शुगर के मरीज़ हैं तो इस बात के कभी चांसेस होते हैं कि अल्लाह ना करे कि उससे आपको हार्ट अटैक हो या आपको स्ट्रोक हो जाए या आपको सीवीए हो जाए। वो आपकी जो बीमारियां हैं वो ट्रिगर कर जाती हैं फिर उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले मुझे बताइए कि हीट स्ट्रोक है क्या चीज़। अच्छा, अब ऐसा है कि हमारे मुल्क में मौसम जो है, जो वेदर है, इसकी हमेशा एक्सट्रीम होती है। सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है और गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। तो जब ये वेदर चेंज होता है और एकदम से ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो जो लोग आउटडोर, जैसे जिन लोगों की जॉब्स हैं या जो ट्रैवल करते हैं, जो काम करते हैं, उस गर्मी की वजह से अगर उनका तबीयत ख़राब हो, उनको फ़ीवर हो, उनको वॉमिटिंग हो, उनको बीपी लो हो जाए, तो इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। ये डायरेक्ट सनलाइट में जाने से होता है। मतलब ये ऐसे नहीं होता कि अगर आप घर में या किसी रूम में हैं और आपको गर्मी लग रही है तो आपको हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक होता है जब आप नंगे सर सूरज के अंदर जाते हैं और आप काफ़ी देर उसमें रहते हैं और उससे जो आपकी तबीयत ख़राब होती है, फिर उसके डिफरेंट आगे सिम्टम्स जो हैं वो हम देखते हैं। जब सी गर्मी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स हैं हम उनको कहें कि आप कभी भी नंगे सर धूप में मत निकलें, अपने सर को कवर करके निकलें। जो मज़दूर हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, या जो बच्चे अब आजकल स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं। उसमें एक तो यही कि उन टाइमिंग्स में, जिस टाइमिंग्स में सूरज बहुत हीट कर रहा होता है, जैसे हम कहते हैं कि सूरज आसमान पे सर पे होता है, उस वक़्त उनको आउटडोर नहीं निकलना चाहिए। और लेकिन अगर आपको निकलना पड़ रहा है और आपको जाना पड़ रहा है, तो एक तो आप अपना सर कवर करें और कोशिश करें कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे सायादार जगह कोई ऐसी हो जिसमें आपको साया मिले और वहाँ पे आप काम कर सकें या वहाँ पे ट्रैवल कर सकें। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते रहें। अगर आप आउटडोर हैं, आप काम कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। एक दिन में नौजवान को, बूढ़े को कितनी मिकदार में पानी पीना चाहिए। जो आजकल का मौसम है इसमें तो हम लोगों को ये कह रहे हैं कि इवन आप लोग 20 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो आप समझ लें कि 8 से 10 लीटर पानी बन जाता है। जो इस तरह की गर्मी है, अगर आप गर्मी में हैं, अगर आप सारा दिन पंखे में हैं, एसी में हैं, तो फिर आपके लिए ये क्वांटिटी कम हो सकती है। लेकिन अगर आप बहुत स्वेट कर रहे हैं और गर्मी में काम कर रहे हैं तो कम से कम आपको 8-10 लीटर पानी पीना चाहिए रूटीन में। वैसे तो ये होता है कि हम खुद इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई बंदा बहुत हीट में हमारे पास आया है, उसको हाई ग्रेड टेम्परेचर है या उसको हीट स्ट्रोक हुआ हुआ है, तो हम तो खुद उसको वाटर जो है, आप कहते हैं हम कोल्ड स्पॉन्जिंग जिसको हम कहते हैं, कि उसके सर पे पानी लगाना, या उससे ये हो जाता है कि जो उसकी वेन्स और आर्टरीज जो हैं जिनमें ब्लड फ्लो रहा है वो थोड़ा सुकून में आ जाती हैं। तो ऐसा चीज़ का नुकसान नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जी ये पानी सर पे डाला तो दर्द हो गया, ये ऐसा नहीं होता। बल्कि ये है कि अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है और आपके सर में दर्द है और आपको अपनी बॉडी में बहुत हीट फील हो रही है, तो सर पे पानी डालने से आप रिलैक्स फील करते हैं। हाँ, आइस कोल्ड वाटर को हम अवॉइड करते हैं, टैप वाटर रिकमेंड करते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो टूटी वाला पानी है, जो नलके का पानी है, वो यूज़ करें। ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ होता है और आप इतना ठंडा पानी डालते हैं तो एकदम से कंस्ट्रिक्शन होके वो हेडेक कर सकती है आपको। हीट स्ट्रोक कितना ख़तरनाक है, और जब अगर किसी बंदे को हो जाए, अलामात जब उस पर ज़ाहिर हो जाए, तो उसको फिल फॉर फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए। हीट स्ट्रोक कभी-कभी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक या जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपके अंदर सडन पानी की इतनी कमी हो गई है कि आपकी किडनीज़ उसको रिएक्ट कर गई हैं, तो आप रीनल फेलियर में भी जा सकते हैं। आप एक लंबे शॉक में भी जा सकते हैं और अल्लाह ना करे कि उससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है। तो जैसे ही किसी पेशेंट को या किसी बंदे को आपको लगे कि इसको हीट स्ट्रोक हुआ है, उसको फ़ौरी तौर पे करीबी हॉस्पिटल में लेके जाएँ ताकि उसको फ़ौरी तौर पे ड्रिप्स के ज़रिए पानी दे के उसके जिस्म के पानी की कमी को पूरा किया जा सके। इससे
इससे हार्ट अटैक वगैरह भी, या जैसे दिमाग की नसें फट जाती हैं, इस वो भी अफ़ेक्ट करती हैं? हाँ, डिपेंड करता है एज के ऊपर। अगर आप ओल्ड एज हैं, आप 55, 60, 65 इयर्स के हैं और आपको हीट स्ट्रोक हो गया है, और अगर आप ब्लड प्रेशर के या शुगर के मरीज़ हैं, तो इस बात के कभी चांसेस होते हैं कि अल्लाह ना करे कि उससे आपको हार्ट अटैक हो या आपको स्ट्रोक हो जाए या आपको सीवीए हो जाए। वो आपकी जो बीमारियां हैं वो ट्रिगर कर जाती हैं फिर उससे। तो ज़ाहिर बात है उसके भी चांसेस होते हैं। तो गर्मी में फल और जूस कौन से इस्तेमाल करने चाहिए और किन से इज्तनाब करना चाहिए? आजकल फल जो है वो सारा फल मार्केट में आया हुआ है, अच्छा फल है। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, शरबत का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लीमू का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सादे पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें। फल सारा ही ठीक है। गंदम की कटाई कर रहे हैं, फसलों पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है इससे बचना, और उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे किसान जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे सख्त जान भी हैं, उनको मेहनत की आदत भी है, तो वो कुछ तो इसको टॉलरेट कर लेते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो आजकल एक ट्रेंड उनका है कि वो जब निकलते हैं काम करने के लिए तो वो अपने तौलियों को गीला करके सरों पे रख के काम करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको खेत में कोई बंदा इस मौसम में बेहोश हुआ मिल गया है या आप देख रहे हैं, तो फ़ौरन समझ जाएँ कि उसको हीट स्ट्रोक हुआ है। और अगर वो अपने होश में नहीं है तो सिवाय इसके कि आप उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करें और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके उसको असेस ये किया जाता है कि ये जो बेहोश हुआ है या जिस कोई हालत है, ये हीट स्ट्रोक से हुई है या इसको वहाँ पे कोई फॉलेज हो गया है या इसको अल्लाह ना करे कोई हार्ट अटैक हो गया है या क्या हुआ है। तो वो फिर वहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करके देखा जाता है। दरख्तों का बहुत अहम किरदार है गर्मी कम करने में। अभी दरख्त काटे जा रहे हैं और हर साल 1 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ऊपर जा रहा है। तो क्या पैगाम देंगे देखने वालों को कि दरख्त का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? इस वक्त ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं हीट स्ट्रोक की, और इसमें हम बचाव के जो तरीक़ों को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो एक बहुत अच्छी होप या एक सोर्स है बचने का, वो दरख्त हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो दरख्त हैं उनका साया लेके हम बहुत गर्मी से बच सकते हैं। और सेकेंडली जैसे हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो हर साल गर्मी पहले से ज़्यादा हो रही है और डिहाइड्रेशन और ये सारी चीज़ें दरख्तों के डाल, तो जितना पॉसिबल हो सके तो दरख्त काटने की बजाय नए दरख्त लगाएं, नए पौधे लगाएं। जितनी ग्रीनरी ज़्यादा होगी उतनी गर्मी कम होगी, और कल को वही पौधे जब सायादार दरख्त बनेंगे तो बहुत सारे लोग उसका साया लेके इस तरह की जो बीमारियां हैं जो अल्लाह ना करे कभी बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं, इनसे वो बच सकते हैं। ये थे डॉक्टर आसिम रिजवी साहब जो हीट स्ट्रोक पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। दरख्त आने वाले वक्त में बहुत ही ज़रूरी है। हम दरख्तों को काट रहे हैं, लेकिन दरख्तों को काटने से हर साल 1 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ऊपर जा रहा है। आने वाले वक्त में हमारा भी वही हाल होगा जो अरब ममालिक का है। दरख्त लगाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अवैस को दें इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।